नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा मंगूरा में हैं और 392 विधानसभा क्षेत्र के अंदर यह ग्राम सभा आता है। ब्लॉक सुरयावा के अंदर यह ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं सुरेंद्र कुमार सिंह जी हैं और इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 1789 के लगभग है। इस बार पंचायती राज के चुनाव में इनके ग्राम सभा में इस बार बूथ पे 1090 वोट के लगभग इनके बूथ पे वोट पड़ा था, जिसको ग्राम सभा ने इनको देखते हुए यंग हैं, युवा हैं, पहली बार चुनाव लड़े और 371 वोट देकर इनको विजयी बनाए। जो इनके अंदर विकास की भावना देखी कि युवा हैं, ग्राम सभा की विकास होगी, वैसे वे खरा उतरे हैं। जबकि इनके घर में ही 1981 में इनके दादाजी प्रधान थे। आइए जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं सुरेंद्र कुमार सिंह जी हैं, उनसे खास विकास कार्यों हमारी चर्चा होंगी। प्रधान जी नमस्कार। आपका यूपीजीएन न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको ग्राम सभा के लोगों ने प्रधान बनाया, तो आप ग्राम सभा लोगों को क्या संदेश देंगे? अपनी ग्राम सभा के पब्लिक को यह संदेश हम देना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हमारा सपोर्ट किया है, हम उस तरह से उन लोगों के साथ करें कि आने वाले भविष्य में और भी जो प्रधानी का कार्यकाल किए वो लोग सोचे कि हाँ, पहले की अपेक्षाएं अब नए में कितना ज़्यादा परिवर्तन हुआ, कितना ज़्यादा लोगों के अंदर सोच बढ़ी, हीन भावनाएं सब न रख के विकास के कार्य में ध्यान दें। जी सर, आपको 8 महीने से 9 महीने लगभग प्रधान बने हो गया। हाँ। तो सर अभी गांव में मतलब क्या क्या विकास कार्य स्टार्ट हुआ है? विकास कार्य हमारे गांव में पंचायत भवन तो ये पहले से ही जैसे कि प्रशासनिक काल में ही बने थे, जो अब धीरे धीरे कंप्लीट के कगार पे पहुंच चुके हैं। शौचालय जो भी वो लगभग वो कंप्लीट के कगार पे पहुंच चुका है। नरेगा कार्य धीरे धीरे वो भी अपने प्रगति स्थल पे धीरे धीरे कार्य चालू ही हैं। जी सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी की योजना थी जिसे इज्जत घर कहा जाता था। मिनी जो शौचालय था, छोटा शौचालय जो 12,000 रुपये का था। इसके पहले सर जो भी प्रधान थे आपके ग्राम सभा में 15 से 20 वाले में सर क्या बनाए थे कितना नहीं मालूम, लेकिन सर आपके ग्राम सभा में अभी कितना शौचालय बाकी है जो आपके कार्यकाल में बन जाए और ग्राम सभा में कंप्लीट हो जाए? अभी तो सर देखिए कि 36 हमारे कार्यकाल में 36 आया है, लेकिन और आगे के लिए हमने डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा कर दिया है। लगभग अंदाज़ा है कि हमारे पास कम से कम 150 के करीब और बन जाए तो हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो भी ये शौचालय हमारी भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है वो हम लोग की ज़रूरतों लगभग पूरी हो जाएं। जी लगभग सर मतलब 150 शौचालय भी आपके ग्राम सभा में है और बनाने के लिए जैसे कि मिल जाए तो लगभग पूरा हो जाए। जी सर, आवास की क्या स्थिति है? जबकि मोदी जी कहे थे कि जितने भी ग्राम सभा में कच्चे मकान हैं, टीन सेट है, झुग्गी झोपड़ी है, सभी को आवास दिया जाएगा। आप युवा प्रधान हैं, यंग प्रधान हैं, तो आपके ग्राम सभा में भी आवास की कितनी आवश्यकता है? आवास की सर आवश्यकता है तो लगभग 50 के करीब जैसे कि आया हुआ है, उसमें से लगभग कुछ 20-22 के करीब कंप्लीट के कगार पे भी हैं और जो भी बाकी हैं अब धीरे धीरे वो भी कंप्लीट होंगी। लगभग जहाँ तक है कि 40-50 के करीब और आ जाएं तो जिसको पब्लिक की ज़रूरत है, जो असहाय हैं उन लोग के लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जी मतलब सर 50 आवास अभी आया है और लगभग भी 50 अगर और आ जाएगा तो लगभग जो आपके ग्राम सभा में जो गरीब हैं जिनको आवास की आवश्यकता है लगभग पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगी। सर ग्राम सभा में एक मूल समस्या बनी रहती है, हर ग्राम सभा में समस्याएं देखी जाती हैं चकमार्ग की। जो सर नक्शे में देखेंगे कागज में चकमार्ग रहता है। हाँ। लेकिन जब जमीन पे देखने जाते हैं तो चकमार्ग नहीं दिखाई देता है। मौके पर लोग जोत लेते हैं, बो लेते हैं, या तो आज तक कोई प्रधान उस पर मिट्टी नहीं डलवाया रहता है या इंटरलॉकिंग खड़ंजा नहीं किया रहता है। तो सर आपके ग्राम सभा में कितनी समस्याएं हैं चकमार्ग की? चकमार्ग की सर जैसे कि धीरे धीरे तो अब कंप्लीट हम करवा रहे हैं। एक था मैटर शर्मा बस्ती से आया हुआ था ब्राह्मण बस्ती में, वो भी जैसे कि आज तक किसी ने वहाँ पे कोशिशें बहुत की लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। जी बातचीत हुई, वहाँ के लोग सपोर्ट भी किए, बोले कि कार्य स्टार्ट कर दीजिए। हमने कार्य स्टार्ट भी करवा दिया। लगभग वहाँ के अब धीरे धीरे समस्या कुछ रह गया है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जी लास्ट
गर्मी तक मतलब कंप्लीट वो भी हो जाएगा। जी। ग्राम सभा में सर पंचायत सहायक की भी भर्ती हो रही है, लगभग हो भी चुकी है, वो क्लियर हो गई है। तो सर आपके ग्राम सभा में हो चुकी है? हाँ, हमारे ग्राम सभा में हो सर निष्पक्ष भर्ती हुआ था कि उसमें कुछ खेल बट्टा हुआ था? नहीं, खेल बट्टा उसमें कुछ नहीं हुआ था। जिसका जो जैसे कि परसेंटेज लेवल था, मेरिट बेस पे जिसका आया था उसी पे क्लियर हो गया है। अच्छा, जिसका था मेरिट उसका क्लियर हो गया। जिसकी मेरिट सबसे हाई थी उसका आपने नियुक्ति कर दी है। जी सर, पेंशन की समस्या गांव में बनी हुई है। जैसे सर यहाँ देखिए चाचा जी हैं और चाचा जी सब लोग वृद्ध हैं, थोड़ा सा 1-2 लोग हैं, तो 60 साल की उम्र वालों को वृद्धा पेंशन बोलते हैं सर। और जो औरतें विधवा हो जाती हैं उसको विधवा पेंशन भी आता है। और जो ग्राम सभा में विकलांग लोग होते हैं विकलांग पेंशन आता है। उन सबको मद्देनज़र देखते हुए ग्राम सभा में काफ़ी समस्याएं होती हैं। सरकार इसीलिए पंचायत सहायक की भर्ती कराई है ताकि लोगों को ब्लॉक तहसील मुख्यालय विकास भवन न जाना पड़े। वो उनका सारे कागज़ डॉक्यूमेंट जो भी काम है सब गांव में ही हो, इसीलिए सचिवालय का निर्माण हो रहा है। तो सर पेंशन की क्या समस्याएं आपके गांव में हैं? पेंशन सभी का आता है, कुछ समस्याएं हैं अभी नहीं आता? कुछ जैसे कि सर अभी रह गए हैं पेंशन की। खैर बात करेंगे तो सर जैसे कि गवर्नमेंट ने अब दिया है, लेकिन ये चीज़ें हम खुद डोर टू डोर जाके जिसको ज़रूरत है जी। हमने उसको न किसी साइबर कैफ़े वाले को, जितना अपने से हो सकता था हम खुद ही करते थे। जी। किसी को हम दूसरे को देते नहीं थे कि हाँ बिचौलिया वाला कार्यक्रम, ये ना हो कि हाँ हमारे जो भी जनता हो परेशान हो। जी। मतलब आप अपने माध्यम से हम अपने ही माध्यम से कार्यकाल करते थे। काफ़ी ग्राम सभा में सर राशन वितरण धांधली देखी जाती है। सरकार 2 बार राशन दे रही है गरीबों को, और काफ़ी ग्राम सभा में देखा जाता है कि अपात्र लोग राशन ले जाते हैं जो सक्षम हैं, और जो पात्र हैं जो गरीब हैं सर वो प्रधान जी भी उनकी मदद नहीं करते हैं, ये भी देखा जाता है। और राशन उनको नहीं मिल पाता है, कार्ड नहीं बन पाता, उनका यूनिट भी कट जाता है, तमाम समस्याएं रहती हैं। तो सर आपके ग्राम सभा में क्या राशन वितरण कुछ दिक्कतें हैं? राशन कार्ड तो सर जैसे कि वितरण हो रहा है, ज़मीनी स्तर जो देखेंगे कि हकीकत है जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं पाते हैं। जिसको जैसे कि जो भी अदर हैं लेके जाते हैं तो बेच देते हैं। जिसको खाने पीने की आवश्यकताएं होती है तो उनको मिल नहीं पाते, किसी कारण से कट जाता है या तो फिर बन ही नहीं पा रहे हैं जी। लेकिन सर इन सभी का दायित्व तो सब प्रधान जी के ऊपर रहता है। प्रधान जी चाहेंगे सुधार होता है। हमने सर जितना जैसे कि अब चुनाव के वजह से अभी रुके हुए हैं, अब चुनाव के बाद जैसे कि हमने बात DSO ऑफिस में बात किया था तो बोले कि देखिए सर चुनाव के बाद जितने आप ऑनलाइन करा देंगे, ऑनलाइन कराने के बाद जितना जो भी रहेगा हम उसको कंप्लीट करवा देंगे जी। मतलब जो भी कार्ड धारक जैसे कि नहीं बना है उनका आप चुनाव के बाद आप काम करवाएंगे जी। ठीक है सर, कोरोना का महामारी का दौर है इस समय, और भारत देश में सर थोड़ा सा दिक्कतें रहती हैं और हो भी रही है। वैक्सीन भी लग रहा है हर गांव में। तो सर लगभग आपके गांव में कितना वैक्सीन हो चुका है, कितना परसेंटेज? हमारे गांव में लगभग तो सर 90% के 95% के करीब लगभग हो चुका है। 90-95% हो गया है। जो सर 5% बचा हुआ है, क्या कारण है जो नहीं लग पाया अभी? कारण क्या है सर कि जैसे कि यहाँ पे अभी तो क्लियर जो छूटे हुए हैं वो बाहर चले गए। अब वहाँ पे वो लोग लगवाए कि नहीं लगवाए यही कंफ्यूजिंग है जी। मतलब ग्राम सभा में जो भी है लगभग सभी का हो चुका है। जो मतलब इधर उधर है थोड़ा सा बचा हुआ है जी। थोड़ा सा सर हमारी आपकी बातें होंगी चुनाव पे। अब 2022 के विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, 4 चरण का चुनाव भी खत्म हो गया है, और लगभग सर जानते हैं आप 392 विधानसभा क्षेत्र के आते हैं, और यहाँ पे सभी कैंडिडेट भी क्लियर हो चुके हैं। तो सर आपको क्या लगता है इस बार सरकार किसकी आ रही है? अभी तो सर क्लियर किसका बताया जाए सर? 4 चरण का चुनाव भी हो चुका है, और आपके यहाँ आपके बगल में विधायक हैं 3 कैंडिडेट तो सर आप ही के बगल के हैं, भाजपा, बसपा और कांग्रेस आप ही के मार्केट के हैं। केवल सपा के जो कैंडिडेट हैं वो भदोही शहर के हैं। तो आपको क्या लगता है सर किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार तो सर अब आप गांव के मुखिया हैं, और अभी तो सर इसके विषय में हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। सर मतलब अधिक से अधिक सर आपके ग्राम सभा की वोट किस पार्टी जा रही है? अभी तो सर हम ये भी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि पब्लिक का मत कहाँ पे है। बोलते कुछ हैं करते कुछ और हैं। अब कैसे हम बताएं कि हाँ ये कंफर्म वहीं पे करेंगे? अच्छा, मतलब सर आपका कोई दबाव कैंडिडेट पे नहीं है? मतलब नहीं, हम ग्राम सभा में कोई प्रेशर नहीं है कि फला पार्टी नहीं, हम किसी को हम ये प्रेशराइज नहीं करते कि हाँ आप किसी को दे। आज के डेट में जैसे स्वतंत्र हैं, हाँ स्वतंत्र रहे सर, अपने स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र पब्लिक रहे जी, अपने स्वेच्छा से आपका कोई दबाव नहीं है? नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। जैसा कि आप लोग यूपीजी न्यूज़ भारत देख रहे हैं और हमारे साथ हैं मंगूरा के प्रधान सुरेंद्र कुमार सिंह जी हैं। इनसे खुल के विकास कार्यों पे चर्चा हुई। थोड़ी बहुत गांव में जो खामियां हैं उसको चुनाव के बाद ये पूरा कर लेंगे। चुनाव पे चर्चा हुई। अब प्रधान जी बहुत चालाक हैं, वो खुल के नहीं बोल रहे हैं कि मैं किस पार्टी को वोटिंग कर रहा हूँ, किस पार्टी को नहीं कर रहे हैं। भैया मैं सभी को स्वतंत्र छोड़ दिया हूँ। सभी पब्लिक अपने इच्छा अनुसार अपनी स्वेच्छा से जिस पार्टी को चाहे वोट दे। प्रधान जी आपसे चुनाव पे विकास पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।